हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स और ये एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है। इसमें आज का टॉपिक है हमारा, हम लोगों ने 3-4 चीज़ें पढ़ चुके थे। यूनिट 4 में जो प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर है उसमें हम लोगों ने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए थे। प्रोबेबिलिटी पढ़ ली थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, ठीक है। और जो है पढ़ा था हम लोगों ने कि इसके बिजनेस में इसका क्या यूज़ है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं। हम यहाँ पे केवल आपको समझाते हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, वहाँ से पढ़िए, याद करिए और एग्ज़ाम में लिखिए जाके। तो जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। एमबीए में मैथमेटिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों इक्वली डिवाइड है इस सब्जेक्ट में, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स में। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने मैथमेटिकल पार्ट पढ़ लिया और थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ दिया पूरा तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आपको दोनों ही पार्ट तैयार करने पड़ेंगे। अगर आपका पेपर 80 नंबर का आता है तो 40 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट और 40 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी एक चीज़ तैयार करके आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये सबसे पहले आया था कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में। तो इसका फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी है तो इसलिए पी से बना दिया इसको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि क्या होती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। जैसे आप अगर एक सिक्के को उछालते हो, कॉइन को उछालते हो, तो आपको उसमें पता होता है कि एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको पहले से पता होती, इसकी आपको प्रायर नॉलेज होती है पहले से कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप डाइस को उछालते हो तो आपको पता है कि डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने नंबर लिखे होते हैं। जब आप उछालोगे तो इन्हीं में से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो आपको पहले से ही पता है कि 1 आने की, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट बार एक बार ही उछाला तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर एक ही तरफ 1 लिखा होता है तो 1 और टोटल कितनी चीजें हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल कितने नंबर है, 6, ठीक है। टोटल जो अलग अलग केस हैं, मतलब अलग अलग जो आपके क्या क्या चीज़ें आ सकती है। 1 आ सकता है, जब आपने एक बार उछाला 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, 6 है। लेकिन उसमें पूछा क्या गया था कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक बार उछाला तो 1 आने की संभावना एक ही बार तो है, तो 1/6, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बताया तरीका। तो इस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है कि हमको इवेंट्स के बारे में पहले से ही पता होता है। जैसे एक बार सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की भी उतनी ही संभावना है जितनी टेल आने की। हो सकता है उसमें हेड आ जाए, हो सकता है उसमें टेल आ जाए, 50-50 चांसेस है। तो इक्वली चांसेस है, इक्वली लाइकली चांसेस है दोनों में कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसमें प्रायर नॉलेज होती है, पहले से ही हमको पता होता है कि क्या आएगा, क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं।
इसलिए इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को। अगर एग्जाम में लिखने के लिए एग्जाम में लिखने में क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाइए, तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी होती हैं। अब क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की जगह अगर नाम दे दिया जाए प्रायर प्रोबेबिलिटी, तो आप समझ जाना कि आपको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में ही लिखना है। अब इसका ये जो फॉर्मूला ये क्यों है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। मतलब मान लीजिए कि x आपका है, जैसे हमने कॉइन उछाला तो x है हेड आने के चांसेस, y है टेल आने के चांसेस, तो अपॉन में क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हेड आने के चांसेस पूछे हैं तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस की जगह x आएगा, x अपॉन x प्लस वाई। अगर टेल आने के चांसेस पूछे तो y अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली और बता देते हैं कि तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे x अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे x p हमारा है, मान लिया हमने x प्लस वाई, और q है हमारा y अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब ये p और q क्या है, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉट अकरेंस। मतलब कि अगर हम हेड आने की बात कह रहे हैं तो हम, अगर हमारा हेड आएगा तो मतलब अकरेंस हो रही है, मतलब सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन तो और टेल आ जाता है हेड की जगह पे, मतलब वो जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा था हेड के लिए और ये हमारा है कि जब टेल आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, तो ये हमारा P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ये P और यहाँ पे स्मॉल और P, स्मॉल p स्मॉल q बना लीजिए। ये आपका स्मॉल p है, ये आपका स्मॉल q है। ठीक है, तो P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉट अकरेंस। ठीक है, अब ये दोनों आ गए। अब अगर आपको P प्लस Q निकालना है, क्या निकालना है, P प्लस Q निकालना है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, x अपॉन x प्लस वाई, y अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मतलब P प्लस Q क्या आ गया, P प्लस Q क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन में यूज भी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसको कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको P निकालना है तो 1 माइनस Q, Q निकालना है तो 1 माइनस P, और नहीं तो ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो क्या निकला, अब देखिए आगे क्या करना है इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ केसेस इन इट्स फेवर एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस। और टोटल, इसको हम टोटल नंबर ऑफ केसेस भी बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस या फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो अब बात की गई है किस चीज की, कि E एक इवेंट है, E एक इवेंट है, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख दें, N E अपॉन N S। तो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल, ये क्या है, एन ई क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब अगर हम, अब जैसे ये लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, अगर ये जो हमने ये सब कुछ निकाला है, अगर हम ये PE है हमारा, तो इसका मतलब इसी चीज को, इसी एग्जाम्पल को अगर हम इस तरीके से लिखें, PE इज इक्वल टू, ये ऊपर हो गया x अपॉन x प्लस वाई, और हमारा PE डैश, E डैश क्या है, E डैश है हमारा द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल
y is the number of cases favorable to the event e dash, the odd in favor of e। ठीक है, तो मतलब ये था फेवर में और ये था फेवर में नहीं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू थी हमारी सेम, यही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो इससे भी हमारा क्या फॉर्मूला निकल आएगा, पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1। पीई आपका फेवर में है, पीई आपका फेवर में नहीं है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल आया। और ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया था एक चीज कि ये जो पीई की वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीई, पीई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए लेस देन के साथ इक्वल टू का भी साइन है, तो पीई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और पीई की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अच्छा एक चीज और, प्रोबेबिलिटी को रेशियो में, फ्रैक्शन में और परसेंटेज में कैसे करेंगे, जैसे 1/2 गिवन है, तो ये हमारा किस में गिवन है, फ्रैक्शन में, तो इसको 0.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 0.5 किस में लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा है फ्रैक्शन में, और ये हमारा लिखा हुआ है रेशियो में, ये फ्रैक्शन में हो गया। इसके बाद परसेंटेज में कैसे लिखोगे इसको 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 50%, क्या आ जाएगा 50%। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अच्छा, जो हमने एग्जाम्पल आपको दिया था, तो ये आप समझ गए, ये आपका फॉर्मूला है, इससे ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक बार आप फिर से समझ लो कि ये क्यों लिखा है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, ये क्यों लिखा हुआ है। जैसे कॉइन को हम उछालेंगे, एक कॉइन को हमने ऊपर उछाला, तो हम क्या चाहते हैं कि उस पे हेड आए। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, उस पे हेड आए। क्वेश्चन में पूछा गया हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, एक हमारा ये कॉइन है, ठीक है, ये हमारा कॉइन है। अब हेड आने की संभावना, कॉइन को केवल एक बार उछाला गया है, हेड आने की संभावना, टेल आने की संभावना 1 है। टोटल क्या है, एक ही बार हमने उछाला, या तो उसमें हेड आ सकता है या तो उसमें टेल आ सकता है, या तो उसमें हेड आ सकता है या तो उसमें टेल आ सकता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, तो हमें केवल क्वेश्चन में हेड के लिए पूछा गया है, हेड आने की संभावना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में तो हेड के लिए लिखेंगे केवल 1, और टोटल नंबर में क्या लिखेंगे, हेड भी आ सकता है 1, टेल भी आ सकता है 1, तो 1/1 + 1 तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये डाइस है, 4 2 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और एक लिखा है इस डाइस के पीछे। ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब डाइस को केवल एक बार उछाला गया है। ठीक है, डाइस को केवल एक बार उछाला गया है और पूछा गया है कि डाइस में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 एक ही बार उछाला गया है, तो हो सकता है पहली बार में 6 आ जाए, तो एक ही संभावना है। जब एक ही बार डाइस को उछाला गया तो केवल एक ही संभावना है, एक संभावना है। लेकिन टोटल क्या क्या चीजें आ सकती हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 6 चीजें आ सकती हैं, तो अपॉन 6। ठीक है, तो 1 आने के लिए पूछा था। अब देखो, अगर पूछा जाए, यहाँ ये 1 के लिए पूछा गया था, अब 2 आने के लिए पूछा जाए, डाइस को केवल एक ही बार उछाला गया है, तो 2 एक ही बार उछाला गया है, तो 2 आने की भी क्या हो जाएगी 1/6, 3 आने की भी क्या हो जाएगी 1/6, 4 आने की भी क्या हो जाएगी 1/6। तो
मतलब अगर एक बार ही डाइस उछाला गया है तो एक ही संभावना है, फेवरेबल केस एक ही है, लेकिन टोटल 6 है डाइस में। जो टोटल नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। ऐसे ही क्वाइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 संभावनाएं, तो अपॉन में 2। जो ये लिखा हुआ ना टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हम लोगों को तो ये चीजें पहले से ही पता होती हैं, इसीलिए इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो इसमें नोट करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आइटम्स एंड इवेंट इज ऑब्जर्व, नंबर ऑफ ट्रेल्स एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड। सबसे पहले आप ये जान लो कि इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी को हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पे ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। जैसे उसमें प्रायर नॉलेज के हिसाब से निकाली जाती थी, इसलिए उसको प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते थे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को, और इसमें पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे इस प्रोबेबिलिटी को निकाला जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी या फिर इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, इस कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, कितनी भी बार, कितने भी बड़ा अमाउंट हो सकता है। ठीक है, इसका कितना भी बड़ा अमाउंट हो सकता है, मतलब कि जैसे इफ आउट ऑफ 1000 आइटम्स प्रोड्यूस बाय अ मशीन इन पास्ट। ठीक है, कोई मशीन है, उसने 1000 आइटम्स प्रोड्यूस किए, जिसमें से 60 वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। कितने डिफेक्टिव निकले, 60 डिफेक्टिव निकले। तो इसकी अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 0.06। ठीक है, तो बोलना क्या चाहते हैं कि 60 डिफेक्टिव निकले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल टू बी प्रोड्यूस बाय द मशीन। तो डिफेक्टिव आर्टिकल प्रोड्यूस बाय द मशीन, तो कितने डिफेक्टिव पार्टिकल प्रोड्यूस किए मशीन ने, 0.06। तो उस मशीन ने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस किए थे 1000, जिसमें से, और ये प्रीवियस में ये टेस्ट हो चुका है, ये पास का टेस्ट है। तो 1000 उस मशीन ने प्रोड्यूस किए आइटम, जिसमें से पता चला कि 60 आइटम्स क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल आई उस डिफेक्टिव के लिए, डिफेक्टिव आर्टिकल टू बी प्रोड्यूस बाय द मशीन, कितना, 0.06। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इन कंडक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या है, मेन चीज इसमें यही है। ठीक है, तो और इसको इस फॉर्मूले से भी हम डिनोट करते हैं, PA इज इक्वल टू F अपॉन N। P is equal to PA is equal to A is the name of an event, F is the frequency with which that event occurred, and N is the sample size। और ये sample size कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस आर कॉल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज, जिसको हम पास्ट के आधार पर, पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पे कैलकुलेट करते हैं जो प्रोबेबिलिटी, उसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी या फिर इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोगों ने 4th हेडिंग तक प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आज 5th और 6th पढ़ी है। 5th क्या पढ़ी है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, और 6th पढ़ी है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।